पग नहीं दिख रहा लाइव का। हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज दिल्ली की सरकार ने एक ऐतिहासिक बजट, ये बोला गया है कि एक ऐतिहासिक और अनप्रेसिडेंटेड बजट है, यानी कि जो पहले दिल्ली के जनता ने पहले कभी भी ऐसा बजट नहीं देखा होगा। 1 लाख करोड़ का बजट आज रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रोल आउट किया। और उन्होंने जो उनके मेन फोकस एरियाज थे कि यमुना की सफाई, महिलाओं की सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए, ये उनके कुछ मुख्य बिंदु थे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये एक ऑर्डिनरी बजट नहीं है, ये एक पहला ऐसा बजट है जो दिल्ली, जो पिछले 10 सालों से रेंग रही थी, जो एक रेंगती हुई स्थिति में दिख रही थी, अब वो दिल्ली दौड़ेगी। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने दिल्ली को दीमक की तरह चाट लिया था, अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ये 1 लाख करोड़ के बजट में ये बताया जा रहा है कि 31.5% मोर देन लास्ट ईयर, यानी कि 31.5% जो पिछले साल का बजट था उससे 31.5% ज्यादा का बजट है। अब जिसमें कि 5100 करोड़, 5100 करोड़ जो प्रॉमिस किए गए थे, उसमें 2500 रुपए पर महीने जो महिलाओं को कैश देने की बात थी, 40 करोड़ उसमें गौशाला की बात की गई है। और जिस समय रेखा गुप्ता इस बजट का ऐलान कर रही थी तो उस समय मोदी मोदी के नारे लगे और शीश महल को लेकर बार बार लोग अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन इस बजट में एक कॉमन पास की बात की गई है। महिलाओं को जो बस सर्विस दी जाएगी उसके लिए 50,000 सीसीटीवी कैमराज को मुहैया कराया जाएगा, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। यमुना की सफाई को लेकर 1250 करोड़ यमुना की सफाई को लेकर भी बात कही गई है, जिसमें कि 500 करोड़ एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होगा, 40 सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का वो है, 500 करोड़ उसको रिपेयर और अपग्रेड के काम के लिए है, 250 करोड़ इसमें जो पुरानी सीवर लाइन्स हैं उनको बदलने का काम है, 9000 करोड़ फिल्ट्रेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं और सैनिटेशन उसके लिए भी अलग किया गया है। साथ में कुछ सीएम श्री स्कूल्स के लिए भी एक अमाउंट का आवंटन किया गया है। और ये जो पूरा जो बड़े बड़े प्लान्स हैं, इसको लेकर विपक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही हवाई बजट है। साथ में आतिशी ने यह भी कहा कि अगर इतने ही कॉन्फिडेंट थे 1 लाख करोड़ के बजट को लेकर तो फिर इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं पेश किया गया। आतिशी का ये कहना था कि अगर इकोनॉमिक सर्वे आया होता तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, क्योंकि उसमें आंकड़े देने पड़ते। इसलिए आतिशी ने इस बजट को पूरी तरीके से कंडेम किया है। लेकिन इस बजट की असलियत क्या है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। डॉक्टर रामेश्वर दयाल है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट और दिल्ली की राजनीति को बहुत करीबी से समझते हैं। डॉक्टर दयाल, आपका स्वागत है। हमारे साथ अभिषेक रावत है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट फेडरल देश के, और मनु है हमारे साथ। मनु, आपका भी स्वागत है, आप दोनों का स्वागत है। और आज की चर्चा में डॉक्टर दयाल से शुरू करती हूँ कि डॉक्टर दयाल, इस बजट को क्या कहा जाए, कितना असली है और कितना हवाई है जो आतिशी कह रही है, रियलिस्टिक कितना है ये बजट, या केवल एक सब्जबाग दिखाने की कोशिश है दिल्ली की जनता को कि देखिए हम आ गए 28 साल बाद, कुछ नया आपको करके दिखाएंगे। जी नहीं, देखिए, पहली नजर के अंदर मैं मानता हूं कि ये कोई हवाई बजट नहीं है और ना कोई सब्जबाग दिखाने का प्रयास किया गया है। उसके पीछे कारण ये है कि अब तो डबल इंजन की सरकार तो है ही, कोई समस्या आने वाली नहीं है। जो बजट की होती है या पैसे की प्रॉब्लम होती है वो नहीं आने वाली है। तो इसे अभी तो फिलहाल हम हवाई नहीं बोल सकते, क्योंकि सरकार को आए हुए भी कुछ दिन हुए हैं और इस सरकार को मौका भी देना चाहिए। और देखिए, हवाई लोग इसलिए कहते हैं, विपक्ष लोग इसलिए कहते हैं कि वो मान के चलते हैं कि इसी तरीके के बजट हर बार बनाए जाते हैं और लोगों को सब्जबाग दिखाए जाते हैं। और इसके अंदर भी वो मान के चल रहे हैं या वो आरोप लगा रहे हैं कि इसी तरीके से इस बजट में भी किया गया। जो एक पॉइंट आया था कि इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं ले डाउन किया गया, उसके पीछे का क्या कारण है, और जो बात आतिशी कह रही है कि भाई उसमें सारे तथ्य और डेटा अगर उसमें आ जाता तो उसमें खुलासा हो जाता। नहीं, देखिए, मुझे लगता नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा इशू है। मैंने भी इस पर ध्यान दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत बड़ा इशू है। अगर इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसके अंदर इफ एंड बट्स आते हैं, तो वो कौन सी सरकार के आते? वो पुरानी सरकार के आते ना, या इस सरकार का कुछ कोई भावी योजनाएं आती, तो वो भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको देने की जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि बजट में क्या है
और बजट के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। अब सर दिल्ली, अब देखिए मैं थोड़ा सा तफसील से बताना चाहूंगा कि बड़ी बात यह है कि दिल्ली जो है पिछले 10 साल से जिन समस्याओं से जूझ रही है, उन समस्याओं को यहाँ पे टारगेट किया गया है और उनको सॉल्व करने के लिए बजट का प्रावधान रखा गया है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली के लोग रोड्स का जो सिस्टम है पूरा दिल्ली का, वो उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। इस सरकार ने रोड्स के लिए बजट रखा है, वो अलग अलग सब कुछ है, और इसके अंदर एक सरकार ने नई बात की है रोड्स को लेके कि एनसीआर के साथ जो कनेक्टिविटी की जो बात है, जो एनसीआर के साथ जो रोड्स हम कनेक्ट करेंगे उसके लिए भी सरकार ने अलग से बजट रखा है। ये बहुत बड़ी बात है जो मुझे लगा। एनसीआर से कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ का बजट रखा है। और दूसरी सरकार ने एक जो बड़ी बात करी है वो ये करी है, जो अलग से है, वो ये कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए तो इसने किया ये कि हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान है। लेकिन इस सरकार ने एक काम ये भी किया गया कि जो रिपेयरिंग सिस्टम है, ताकि वो मेंटेन रहे सिस्टम और ये चलता रहे, उसके लिए भी सरकार ने एक बजट से अलग से बजट बनाया। देखिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर लाखों कैमरे लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन सबसे बड़ा आरोप क्या लगा कि वो सीसीटीवी कैमरे चल नहीं पा रहे इसलिए कि उनकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही। इस सरकार ने थोड़ी सी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ये कर दिया कि हम मेंटेनेंस के लिए भी बजट से बजट देने जा रहे हैं। तीसरी बात जो सरकार ने कहा है, पेयजल समस्या को लेके वो इसके अंदर बजट के अंदर पूरा प्रावधान है। यमुना पानी सीवेज प्लांट लगाने के लिए 500 करोड़ है। जो सीवेज प्लांट है वो यही है कि यमुना के अंदर जो 20-21 नाले गिरते हैं, वहां पे उनको उनका जल शोधन कर दिया जाए तो यमुना 70% तो यमुना वैसी साफ हो जाएगी। इसके लिए यमुना की सफाई के लिए इस सरकार ने अलग से 500 करोड़ अलग रखे। देखिए 500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए अलग और 500 करोड़ रुपए सीवेज प्लांट को लगाने के लिए, ताकि नाले ठीक हो जाएं। और पुरानी सीवर लाइनों को बदलने के लिए भी 250 करोड़ का प्रावधान है। इस तरीके से इस सरकार ने दिल्ली जिन समस्याओं से जूझ रही है, उन समस्याओं को लेके सरकार ने एक नया इस सरकार ने उसको सबको टारगेट किया और उसके लिए अलग अलग बजट किया है। महिलाओं के लिए जो पास वाली योजना है वही पता लगेगा क्या है वो। वैसे तो कुछ नहीं, अभी भी महिलाएं बसों में चढ़ती हैं डीटीसी की, तो उनको उनको टिकट दिया जाता है, ऑरेंज कलर का टिकट होता है, वो दिया जाता है। ये पास का प्रावधान है वो क्या है। और जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि भाई मेट्रो के अंदर भी 50% की छूट मिलनी चाहिए, वो फिलहाल इस सरकार ने कुछ नहीं माना और ना सरकार ने उसका कोई वादा किया था। लेकिन ये है कि दिल्ली वाकई में जिन परेशानियों से जूझ रही है, उन समस्याओं को इस सरकार ने टारगेट किया और उसको फोकस पे रखा है। और मुझे लगता है इस सरकार को कुछ टाइम देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को तो पूरा दिल्ली के लोगों ने 5 साल टाइम दिया था। 5 साल तक दिल्ली के लोग कुछ नहीं बोले, 2015 से 20 तक। और 20 के बाद फिर थोड़े सवाल जवाब करने लग गए और 2.5 साल के बाद फिर जो है वो वाकई में सवाल गंभीर होने लग गए। तो लेकिन ये है कि ठीक है, इस सरकार को हमें मौका देना चाहिए। और मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा, इस सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। अगर इसकी इच्छा शक्ति मजबूत है और ये दिल्ली को वाकई में देश की राजधानी बनाना चाहती है, तो उनके पास ना तो कोई बजट की कमी है, ना इनके पास ब्यूरोक्रेसी की कोई कमी है, जो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ना कोई लेबर या कोई आम आदमी की कमी है जो इनके साथ जुड़ सके। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये ठीक ठाक बजट है और देखना पड़ेगा कि सरकार इसको किस तरीके से और कितनी जल्दी से इसको लागू करेगी, ताकि इसके रिजल्ट तुरंत लोगों के सामने आने लग जाए। मैं अभिषेक के पास आ रही हूँ कि अभिषेक, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रावधान तो बहुत सारे कर दिए गए, लेकिन चुनौती क्या है रोल आउट करने में। ऑलरेडी डेफिसिट में चल रही थी दिल्ली, और ऐसे में ये रोल आउट करना, इतना बड़ा प्लान, 1 लाख करोड़ का बजट कोई मायने रखता है। अब ये फंड्स कहाँ से आएंगे? क्या सेंटर का उनको सहारा लेना पड़ेगा, या आपको कोई चुनौती इसमें दिखती है? जी। देखिए नीलू, अभी अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, जब सरकार का गठन हुआ था तो सीएम रेखा गुप्ता ने 2-3 आयोजन ऐसे हुए या 2-3 मौके ऐसे आए जब उन्होंने ये बात कही जनता के सामने। खास तौर पे जो 25 रुपए वाली स्कीम थी 8 मार्च तक लागू करने का जो एक दबाव था, तो उससे पहले उन्होंने ये कहा कि जो पिछली सरकार है यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, वो दिल्ली की आर्थिक स्थिति इस तरीके से छोड़ के गई है कि हालात बहुत ज्यादा तंग है और हमें काफी काम करने हैं और इसके लिए हम एक योजना बना रहे हैं। बजट में उन्होंने ये कहा था कि बजट तक आपको इंतजार करना पड़ेगा,
और उसमें हम कई चीजें क्लियर करेंगे कि कहाँ से किस तरीके से व्यवस्था हम जुटाएंगे। और आज जब बजट पेश किया गया तो उन्होंने दोनों ही बातें रखी हैं कि लगभग आधे से ज्यादा जो फंड है वो करीब टैक्स के माध्यम से खुद दिल्ली जनरेट कर लेती है, और बाकी का जो होगा वो सहायता ली जाएगी केंद्र सरकार से भी, और कुछ एक नए जो है मतलब कमाई के जरिए भी दिल्ली सरकार उसको बनाएगी। तो आज का जो बजट में जो उनका भाषण रहा उसके अनुसार ऐसा आभास हुआ कि एक पूरा जो थ्योरेटिकल ड्राफ्ट है वो उनका तैयार है। अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद प्रैक्टिकलिटी जब आएगी देखने वाली, तो उसमें कितना डिफरेंस होगा थ्योरी के अगेंस्ट में, वो एक देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ उन्होंने अ, इस बजट में स्पष्ट तौर पर ये दर्शाया है बजट को पेश करते हुए कि हमें केंद्र सरकार से पूरी तरीके का सहयोग मिल रहा है। आपने अगर देखा होगा सदन की कार्रवाई, तो जब ये पेश हो रहा था तो खुद जो है मुख्यमंत्री ने भी मोदी सरकार की बहुत सराहना की, और जो अन्य सदस्यगण थे विधानसभा के, खासतौर पे भाजपा के, तो मोदी मोदी के नारे भी लगे हैं। तो ये तो बात स्पष्ट हो गया, और उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार है, और किस तरीके से दिल्ली में जो पिछले 10 सालों से तरक्की नहीं हुई, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का वो लचर होता गया है, अब हम उसको दुरुस्त करेंगे। और तो ये तो स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि केंद्र सरकार की सहायता से ही काफी कुछ दिल्ली का जो है योजना तैयार की जा रही है, और उसके अलावा जो बजट में भी है केंद्र सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही दिया है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की बात करें या फिर किसी भी शहर की, अगर उसका विकास होना है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना सबसे ज्यादा अनिवार्य चीज है। और इसी में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। और मुझे आज का जो बजट है वो, अगर मैं अपने समझ की बात करूं, तो मुझे यही समझ में आया है कि उन्होंने अपने चुनावी वादों का या जो मैनिफेस्टो था उसको एक दृढ़ता दी है आज के बजट में। जिस तरीके से बजट में जो उन्होंने 1 लाख करोड़ का जो प्रस्तावित बजट ये आज पेश किया है, और उसमें जो एलोकेशन की है अलग अलग पॉइंट्स में, जैसे उन्होंने जो एलोकेशन की है बजट की, तो मुझे यही समझ में आया कि उन्होंने अपने चुनावी वादे को एक मजबूती प्रदान की है, और जनता के बीच में भी ये उन्होंने दर्शाया है कि जो हमारे चुनावी वादे थे वो मजबूत इरादे हैं, सिर्फ वादे नहीं है। और खुद ये बात भी जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बजट को पेश करते हुए ही कही थी कि दिल्ली अब वादों की नहीं इरादों की राजधानी होगी। तो अब बस देखना यही है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, क्योंकि बजट में एलोकेशन तो कई बार हमने देखा है कि एलोकेशन तो हजारों करोड़ रुपए पड़ा रहता है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं किया हो पाता है या यूटिलाइज नहीं किया जाता है। तो अब देखना यही है कि किस तरीके से जनता तक ये सारा जो बजट का प्रावधान है वो जनता तक कैसे पहुंचेगा। मनु क्या कहेंगे आज का जो बजट है और जिस तरीके से बीजेपी की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उन्होंने जिस तरीके से उसको हाईलाइट किया है, उसकी एक बड़ी तस्वीर आपके लिए क्या है और किस नजरिए से आज का बजट आप देखते हैं? देखिए नीलू, ये जो इन्होंने 10 क्षेत्रों पे फोकस किया है, और सबसे अहम बात यह है कि वो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। उसमें बिजली, पानी, सड़क, ड्रेनेज वगैरह की बात है। तो इससे ये मैसेज देने की कोशिश मुझे लगती है कि पिछली सरकार ने बुनियादी चीजों पर ही ध्यान नहीं दिया दिल्ली के। तो इन्होंने बुनियादी चीजों को एड्रेस किया है, और ये बताने की कोशिश की है कि ये ही चीजें ठीक नहीं हुई हैं तो दिल्ली को जो है बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें थी वो ठीक नहीं हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा अभी चैलेंज ये है कि जो 1 लाख करोड़ का बजट प्रस्तावित है, इसमें जो बढ़ा के इन्होंने दिया करीब 20,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का बजट बढ़ाया है पिछली बार के मुकाबले। तो ये पैसा जुटाएंगे कहाँ से, इसमें बहुत क्लियरिटी मुझे दिखी नहीं। क्योंकि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो बाजार से वो सीधा पैसा उठा नहीं सकता। तो खर्चा जो बढ़ेगा उसका रेवेन्यू मॉडल जो है वो क्लियर, अभी बहुत क्लियर दिखा नहीं है। तो इसमें जो मोदी मोदी के अभी अभिषेक ने बताया कि नारे लगे हैं, और बार बार जो है सीएम भी लगातार मोदी मोदी का जिक्र कर रही थी। तो इससे एक मैसेज ये है कि वो केंद्र सरकार के भरोसे है। ये जो दिल्ली सरकार है केंद्र सरकार के भरोसे है। और ये जो आज का बजट है उसमें एक दिखता है कि चुनावी वादों का जो प्रेशर है
वो उसमें दिखता है। जैसे कि जो आपने आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे, फिर बीजेपी ने उसके मुकाबले वादे किए, तो उन वादों को जमीन पर उतारना एक बड़ा चैलेंज है और बजट में उसकी झांकी दिखती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो एक बहुप्रचारित जो महिला समृद्धि योजना है, जिसके लिए 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में डालने की बात हो रही है, उसके लिए 5100 करोड़ रुपए जैसे रखे गए हैं। ये मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। लेकिन एक डेटा में देख रहा था कि 38 लाख महिलाएं हैं दिल्ली में, और 2500 रुपए के हिसाब से जरूरत पड़ेगी 11,400 करोड़ रुपए की। तो रखा गया है 5,100 करोड़ रुपए। तो मतलब ये आधे से भी कम बजट रखा गया है। तो अब ये कैसे होगा? ये तमाम चीजें, कई चीजें हिडन है, तो ये कैसे होगा, ये इसमें बहुत चीजें क्लियर नहीं है। अभी यमुना सफाई की बात हो रही थी, तो यमुना की जो सफाई है वो बहुत मतलब सनातनी काम है हर सरकार के लिए, और इसमें अब तक जो है 8,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है, और यमुना जहां के तहां है। और रेखा गुप्ता सरकार ने रखे हैं इसमें 500 करोड़ रुपए। तो 500 करोड़, 8,000 करोड़ रुपए से जब कुछ नहीं हुआ, तो 500 करोड़ रुपए से क्या होगा? ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो ये कुछ चैलेंजेस मोटे मोटे मुझे दिख रहे हैं कि ये कैसे इनका समाधान क्या होगा, इनका रास्ता क्या होगा, इस पे बहुत क्लियरिटी नहीं दिख रही है अभी। नीलू जी। अब मैं रामेश्वर दयाल के पास आती हूँ कि सर अभी 2-3 दिन पहले ही शायद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और देवेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जो गांव, जो दिल्ली के आसपास के जो गांव हैं, रूरल एरियाज हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, उनको लेकर भी एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज की उन्होंने डिमांड की थी। आपको लग रहा है कि ये डिमांड क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एलोकेशंस किए गए हैं उसमें ये सारी चीजें प्रावधान होंगे? क्योंकि उन्होंने खासकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि रूरल एरियाज और जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। जी, अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूटेड है सर, आप म्यूटेड है। हाँ हाँ, कि भी गांव के लिए कोई स्पेसिफिक या अलग से कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर रूरल विलेज नहीं है, वो सारे अर्बनाइज विलेज हैं। और अगर अगर सड़कें जब बनाई जाएंगी तो सीधी सी बात है कि वो गांव तक भी जाएंगी। बचेगा क्या? अगर अगर हेल्थ की बात हो रही है, अगर स्वास्थ्य की बात हो रही है, डिस्पेंसरीज बनाई जा रही है, या अगर हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो गांव तक पहुंचेंगे। भाई, पहले हुआ है शीला दीक्षित जी के टाइम में, उससे पहले खुराना जी के टाइम में, जो यमुना 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 पार विकास बोर्ड इस तरीके से बनाया गया था। ऐसे भारी दिल्ली विकास बोर्ड बनाने की बातें हुई थी, और यमुना पार विकास बोर्ड तो चला भी था। बाद में वो अरविंद केजरीवाल के टाइम में वो खत्म कर दिया गया उसे। तो इस तरीके से चाहे तो इस सरकार को करना चाहिए, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो सरकार ने जो टोटल जो बनाया, वो कोई स्पेशली कोई दिल्ली के कोई शहरी इलाकों को लेके, या कोई दिल्ली की कोई झुग्गी बस्तियों को लेके कोई बजट नहीं बनाया। उसने पूरी दिल्ली जो 1483 वर्ग मील में बसी हुई है, किलोमीटर के अंदर, उसने पूरी दिल्ली को लेके बनाया है। अब जैसे मैं इसको देख रहा था कि सबसे ज्यादा इस बजट के अंदर, जो हमेशा हम पिछली बार जब हमारी आपकी मीटिंग हुई है, तो हम हमेशा सड़कों का रोना रोते थे। तो इस सरकार ने देखिए 10,000 करोड़ रुपए जो ना, इस सरकार ने सिर्फ सड़कों के सुधार के लिए ही रखे हैं। और जिसमें मैंने बनाया था कि एनसीआरसी कनेक्टिविटी को सुधारने वाली बात है, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए। तो इस सरकार को पता लग चुका है कि भी सबसे ज्यादा जो दिल्ली के लोग हैं जो परेशान और दुखी है, वो किससे हैं? वो सबसे ज्यादा दुखी और परेशान सड़कों से वाकई में थे। कि मतलब बड़ी बड़ी सड़कों से लेकर कॉलोनी की सड़कों तक की हालत बहुत खराब थी। और मैं इस सरकार की कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये होता ही है कि जो भी नई सरकार आती है वो काम दिखाती है। तो मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर सड़कों का काम शुरू हो गया है। अब दूसरी बात, अभी जैसे ये बात है, 9,000 करोड़ रुपए सरकार ने यमुना पानी और सीवर पे खर्च किया है। अब जैसे मनु जी बोल रहे थे कि यमुना की सफाई है वो कैसे होगी, तो मेरा मानना ये कि यमुना की सफाई करना जो है ना, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सरकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो नहीं कर पाई। और आपको ये मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यमुना या पर्यावरण या इस टाइप के पोल्यूशन को लेके जो है ना, विश्व बैंक से या दूसरी इंटरनेशनल संस्थाओं से भी सरकारों को, देश की सरकारों को पैसा मिलता है। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। बात यह है कि 19, 20 या 21 जो नाले गिर रहे हैं, उनका पानी आप साफ कर दो। और दूसरा ये कि यमुना की सफाई के अंदर जो और पीछे से जो गंदगी आ रही है, या जो उसको गहरा करना है, वो ठीक कर दो। तो यमुना की सफाई करना कोई रॉकेट साइंस वाला मामला नहीं है। लेकिन ये है कि इस सरकार को पूरे तौर पे देखना चाहिए कि, और ध्यान देना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जब जब भी वो विकास की बात करे या विकास का वो काम करे,
तो वो गांव गांव भी उसकी जद में आए, झुग्गी बस्तियां भी उससे उससे उस उसकी उससे प्रभावित हो, या उनको उन तक वो सुविधा पहुंचे। अनऑथराइज कॉलोनी, ये सारा जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा उस सरकार के काम के अंदर वो शामिल होना चाहिए, ताकि लगे कि पूरी दिल्ली का विकास हो रहा है। और देखिए, मैं बिल्कुल एक व्यवहारिक बात और बता दूं। ठीक है, हम बातें करते हैं, पॉलिटिकल बातें, लेकिन ये है कि चूंकि हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में सालों से रहने वाले हैं, और दिल्ली का जिस तरीके से अनगढ़ विकास हुआ है ना, मैं ये मान के चलता हूं, मेरा अपना अपना मेरा आकलन है कि कम से कम 5 साल इस दिल्ली को सुधारने में लगेंगे। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनसे दिल्ली का पूरा सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर वो गड़बड़ा जाता है और विकास की योजना तुरंत रुक जाती है। देखिए नीलू जी, मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। सरकार कहती है कि भी हम जो ये अनऑथराइज कॉलोनी है, या जो ये मैं पीतमपुरा में रहता हूँ, पीतमपुरा भी है, या कोई भी कॉलोनी है, उसके अंदर वो सीवर सिस्टम को ठीक करना चाहती है। तो आप देखेंगे कि 99% लोगों ने अपना जो घर के आगे जो सीवर सिस्टम है उसको कब्जा कर रखा है। वहां पे या तो वो उन्होंने उसको स्लैब लगा के उसके ऊपर या तो अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, या फूल पौधे लगा दिए। अब क्या होता है कि जब तक वो ठीक नहीं होगा, और ठीक करने के लिए क्या है कि उसको तोड़ा जाएगा, उस पूरे नाले को, सिस्टम को तोड़ा जाएगा और उसको बड़े नाले से मिलाया जाएगा। लेकिन होता यह है कि जब भी, और ये दिल्ली के अंदर आप किसी भी कॉलोनी में जाइए, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनी हो, चाहे वो झुग्गी बस्ती हो, चाहे वो वसंत कुंज हो, चाहे वो पीतमपुरा हो, हर कॉलोनी के अंदर 99% लोगों ने ये काम कर रखा है। अब इसको तोड़ना बहुत बड़ा काम होता है। जैसे ही लोग तोड़ना शुरू करते हैं, बवाल शुरू हो जाता है। और जब तक अगर आप उसे तोड़ेंगे नहीं, तो होगा क्या कि जब जैसी बारिश आएगी, पानी भरना शुरू हो जाएगा। अब आप गाते रहिए, आप कहते रहिए कि क्या मामला है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। आप एक छोटी एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊं, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं। जब सरकार सड़क बनाती है कॉलोनी के अंदर, तो वो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले घोषणा करती है, आरडब्ल्यू को कंसर्न करती है कि भैया रात को सड़क बनेगी, दिल्ली में सड़क हम नहीं बना सकते, रात में सड़क बनेगी, आप दिल्ली अपने जो इस पैच पे सड़क बनेगी, यहाँ से कारें हटवा दो। मैं हैरान होता हूँ कि लोग वहां से कार तक नहीं हटाते। तो दिल्ली के अंदर लोगों को ये सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब बहुत बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, ये तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। दिल्ली का जिस तरीके से अनगढ़ विकास हो चुका है, दिल्ली के लोगों को जिस तरीके से फ्री की एक आदत पड़ गई है, और दिल्ली के लोग लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, उसको लेके मुझे नहीं लगता कि सरकार ये 1 लाख करोड़ का बजट, क्या ये 2 लाख 5 लाख करोड़ का बजट भी कर लेगी, तो उसको लागू कैसे करेगी? भाई लागू कैसे करेगी? सीवर सिस्टम कैसे बनाएगी? सड़क कैसे बनाएगी? मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए। तो ये छोटी छोटी बातें से पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। अब आप कहते हो यमुना के अंदर फूल मत डालो, यमुना के अंदर गंदगी मत डालो, कोई छोड़ता है क्या? सारे लोग यमुना में गंदगी डालते हैं। तो सिस्टम को भी तो सुधारना, निज पर शासन फिर अनुशासन वाली बात होगी ना। तो दिल्ली ये देश की राजधानी तो हम मानते हैं, लेकिन राजधानी वाकई में समुचित रूप से सही मायने में राजधानी बनाने में भी बहुत लंबा अभी चलना पड़ेगा, और इस सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं अगला सवाल अभिषेक के पास यही लेकर ही आ रही थी कि भई बजट तो आपने बना दिया, लेकिन कितना डूएबल है? क्या इसके लिए कोई टाइमलाइन सेट की गई है कि भई यमुना की सफाई हम इतने दिन में कर देंगे? सीसीटीवी कैमराज़ है जो उनको हम उतने दिन में लगा देंगे। जब तक टाइम बाउंड तरीके से ये बजट को नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो फिर तो डेडलाइन्स जब है ही नहीं, तो फिर ठीक है, करते रहो। और जैसा कि डॉक्टर दयाल ने कहा कि भई 5 साल इनको लग जाएँगे सब कुछ ठीक करने में, फिर अगले चुनाव का समय आ जाएगा। तो क्या डेडलाइंस के बारे में रेखा गुप्ता ने सोचा ही नहीं है इस बजट में? बिल्कुल नीलू, ये एक चीज की कमी आज रही है, क्योंकि आज सिर्फ जो है बजट को पेश किया गया है। इसके अलावा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी मुख्यमंत्री ने, तो उन्होंने वहां पर भी जो है वही चीज रिपीट की, कोई ऐसा सवाल पत्रकारों से लिया नहीं है। इट मीन्स कि अभी डेडलाइन क्या है उस पर सरकार भी अभी बात नहीं करना चाहती है, और सरकार का बस ये भी यही कहना कारण है। होगा कि उनको पता ही नहीं होगा कि हम क्या बोले रिपोर्टर्स को, अगर पूछेंगे कैसे प्लान करेंगे तो हमारे पास वो प्लान तैयार नहीं है। ये भी एक कारण होगा। बिल्कुल, ये भी एक कारण हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अभी अधिकतर समय, अब जैसे कल इस बजट पर ही चर्चा होनी है, तो विपक्ष भी, जैसे आज आतिशी ने सवाल उठाया कि विदाउट इकोनॉमिक सर्वे आपने 1 लाख करोड़ रुपए की जो बात की है वो हवाई लग रही है। तो जाहिर तौर पर है, कल जो चर्चा होगी उसमें विपक्ष इसी बात पर ज्यादा फोकस करेगा कि आप 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट आपने प्रस्तावित किया है वो आएगा कहाँ से, उसका जो है मतलब किस तरीके से आप उसको अ, जमीन पर दिखाएंगे, कहाँ से उसकी रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये सारे सवाल वो उठाएंगे। और उसी बीच में डेडलाइन भी पूछी जाएगी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें,
तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री ने बजट ज़रूर पेश करा है और साल 2025-26 का बजट की डेडलाइन तो दे दी है, लेकिन जो उस बजट के जो अंदर काम होना है, उसकी डेडलाइन को लेकर अभी उन्होंने कोई ज़िक्र नहीं छेड़ा है। 2500 रुपए की बात कर लें, तो 2500 रुपए के लिए 5100 करोड़ रुपए का आवंटन तो कर दिया है उन्होंने इस बजट में, प्रस्तावित बजट में, लेकिन वो 2500 रुपए जो है महिलाओं को किस तारीख से और किस महीने से दिए जाएँगे, वो डेट अभी भी नहीं पता चली है। तो ऐसे कई सवाल हैं अभी उसको लेकर बीजेपी की जो दिल्ली सरकार है, उसने कहीं अभी पत्ते नहीं खोले हैं और ये भी अभी क्लियर नहीं है कि वो कब से जो योजनाएँ हैं, वो कब से शुरू होंगी। जैसे झुग्गी-झोपड़ी विकास के लिए भी डूसिप को जो है 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा देने की बात की गई है। लेकिन वो कब से शुरू होगी और कब से वहाँ सही पे बात। विकास कार्यों की शुरुआत होगी, ये सारे सवाल अभी जस के तस बने हुए हैं और इसके लिए अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि किस तरीके से ये सब इम्प्लीमेंटेशन होती हैं और किस दिन से ये शुरुआत होती है, वो अभी सब चीज़ें जो है पहेली बनी हुई हैं। बिल्कुल। अब क्या कहेंगे मनु अंत में इस पूरे कितना रियलिस्टिक है बजट, हवाई-हवाई जिसको आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये तो हवा-हवाई बजट है। अंत में क्या कहेंगे? बहुत संक्षेप में टिप्पणी। जी। देखिए नीलू जी, सीएम रेखा गुप्ता ने जब बजट की शुरुआत की और बहुत देर तक वो पॉलिटिकल जो है किसी जनसभा जैसी बातें करती रही। जैसे उन्होंने कुछ हेडलाइंस क्रिएट करने वाली चीजें कही कि भाई शीश महल आपने बनवाया, हम गरीबों के लिए घर बनवाएंगे। एक उन्होंने शेर भी कहा कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। अब हवा की ओट लेकर दिया कैसे जलाएंगी, ये बहुत चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग ये है कि इस बजट को इम्प्लीमेंट करना है और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि केंद्र सरकार से इनको कितनी मदद मिलती है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इतनी बड़ी जो घोषणाएं हुई हैं, जो पूरा बजट जो है, जिस तरह का वो जो चुनावी वादों का जो उसमें जो दिख रहा है, उनको जमीन हाँ पर सर। उतारना, इसमें केंद्र सरकार कितनी मददगार होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज। चलिए तो देखना होगा। अब आज बजट तो बड़ा-बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने रोल आउट कर दिया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कब तक चीज़ें पूरी होंगी, ये सारे सवाल अभी वहीं के वहीं हैं, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कोई आश्वासन भरा जवाब रेखा गुप्ता ने नहीं दिया है और जब तक वो जवाब नहीं मिलेंगे तो आई एम श्योर ऑपोजिशन पार्टीज़ इस इश्यू को उठाती रहेंगी, पूछती रहेंगी सवाल और इसी तरह चलेगी दिल्ली की राजनीति। तो आज पहला अध्याय जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है, वो आज रेखा गुप्ता का एक पहला अध्याय उस गवर्नेंस का आज पूरा हुआ है। अब कसौटी पर वो कितना खरा उतरेंगी ये देखना होगा। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर दयाल, अभिषेक, मनु, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।